नमस्कार, मैं अंशुल नेगी और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 का खास प्रोग्राम मंथन। आज बात करेंगे हम महिला सशक्तिकरण के बारे में। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वदेश 24x7 के एग्जीक्यूटिव चीफ एडिटर कैलाश जैन बर्मेचा जी। स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। जी सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है सर आपसे कि आप नारी सशक्तिकरण को किस रूप में परिभाषित करते हैं और नारी सशक्तिकरण क्या है? नारी सशक्तिकरण का अर्थ ये है कि नारी को रोजगार, स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर निर्णय लेने की आत्मनिर्णय ले सके, संपत्ति पर अधिकार हो सके, सामाजिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता देना इत्यादि, ये नारी सशक्तिकरण। ये इसका उपयोग है और ये इसका वरदान। तो एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक नारी शिक्षित होती है, महिला शिक्षित होती है, शिक्षित। जी सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपको भी मेरी आ रही है? जी सर। जी सर, आपके अनुसार एक सशक्त नारी कैसी होती है? प्लीज हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। सशक्त नारी मतलब पूर्ण रूप से वो आत्मनिर्भर हो जाए, स्वावलंबी बन जाए, अपने परिवार का जीवन यापन करने। जी सर। खुली शिक्षा, नैतिक शिक्षा करे, कोई नारी सशक्तिकरण का अर्थ है। जी सर। सर आपके सामाजिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी कैसे रही है और क्या कोई उदाहरण आप देना चाहेंगे इस पे? महिलाओं की भागीदारी आजकल तो बराबर का हो गया है। सभी, चाहे किसी भी प्रकार की संस्था हो, एनजीओ की संस्था हो, लायंस क्लब जैसी या छोटी, सभी में महिलाओं की भागीदारी है और प्रशासनिक क्षेत्र में भी योगदान है उनका। नारी सशक्तिकरण काफी हद तक तो सफलता को प्राप्त कर चुका है हमारे देश में। अब हमें यह देखना है कि पुरुष प्रताड़ित भी ना हो, इससे का दुरुपयोग भी ना करें, नहीं तो ये अभिशाप का रूप भी ले सकता है। इस पे अंकुश भी जरूरी है कि अंकुश होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। जी सर। नहीं तो परिवार टूटता। ये नारी सशक्तिकरण का अर्थ है स्वतंत्रता ही ना हो, कि उसका मिसयूज ना हो, दुरुपयोग बन जाएगा। और प्रतिस्पर्धा का रूप ना ले, इस समानता के लिए नारी सशक्तिकरण है कि पुरुष के बराबर में आप एक खड़ी हो। प्रतिस्पर्धा की बात करेगी तो विरोध के भाव होंगे जो कि परिवार को। जी सर। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है नारी सशक्तिकरण की? क्या सरकार फेल हो रही है कहीं ना कहीं? ये जरूरत इसलिए पड़ी है कि हमारे जो पहले के देश की जो नीति थी, राजा महाराजाओं के टाइम था, नारी अपला के रूप में थी और अभी सबला के रूप में जा रही है। काफी हद तक ये पहुंच चुकी है। तो इनका शोषण ना हो, दुरुपयोग ना हो, उसके लिए है नारी शासन में बढ़ावा दे रहा है, बालिकाओं के लिए भी बढ़ावा दे रहा है और हर प्रकार का आर्थिक योगदान भी दे रहा है। जी सर। सर कहीं ना कहीं आज के दौर में ये भी कहा जा रहा है कि लड़कियों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा जा रहा है, नारियों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं लड़के पीछे हो रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो दोष लड़कों का ही है, लड़कों का ही दोष है इसमें। जी। वो शिक्षा, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पीछे वो हो रहा है। लड़कियां मेहनत कर रही है, जी। अपने का व्यक्तिगत काम भी कर रही है, घरेलू काम भी कर रही है, उसके बाद भी उनके नंबर्स जो है लड़कों से ज्यादा आ रहे हैं। जी। कुछ कॉलेज हो चाहे इंस्टीट्यूट के, इनके नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं, तो ये लड़कों की गलती तो उनको भुगतान करना पड़ेगा। अब से ला रही है, इसमें कोई दोष नहीं है। और शिक्षित होने के बाद तो वो संतुलित जीवन शैली में चलेगी, तो आने वाले परिवार के लिए भी अच्छा होगा। जी
सर कहीं ना कहीं आजकल जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक लोग हैं, वो इससे जुड़ने की उनको जरूरत क्यों पड़ रही है? काफी लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, सामाजिक लोग। एक सामाजिक लोग जुड़ रहे हैं, तो उसमें महिला भी है, पुरुष भी है। जी। कार्यकर्ता यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, जो कार्य करते हैं जुड़ते हैं, हमारी की संस्था नहीं, सभी संस्थाओं से जुड़ते हैं। जी सर। सर हम बात करते हैं, आप युवाओं को, विशेषकर युवा पुरुषों और महिलाओं के सम्मान और समानता को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे इस चीज पर? ये संदेश देना चाहूंगा कि नारी सशक्तिकरण एक पहल है, शासन की भी पहल है और समाज सेवियों की भी पहल है। दुरुपयोग ना हो, जैसे कि दहेज प्रताड़ना, इस प्रकार के बहुत से केसों में नारी के फेवर में जो कानून है बहुत, और अभी शासन और अपना जो कानून है वो इसका दुरुपयोग होने से बचाया है कि पहले उसका सत्यापन करेंगे फिर गिरफ्तार करेंगे। इस प्रकार से दुरुपयोग ना हो इसका, तो ये नहीं चल पाएगा। के लिए है नारी सशक्तिकरण, मतलब इस स्तर में खड़े करने के लिए, उसके प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं। प्रतिस्पर्धा जो होती है शत्रु के लिए, वो ना हो, इसका ध्यान रखना है नारियों को। विरोध का भाव समाज में तनाव। जी सर। सर आज के दौर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुरुष के साथ महिला भी नशे की पदार्थ को ले रही है। क्या ये सरकार की गलती है फिर, या फिर हमारे समाज की गलती? इसमें आप अपनी राय दीजिएगा। ये सरकार की तो इसमें कोई गलती नहीं है। जी। सरकार हमारे को तो कुछ शासन प्रशासन प्रशासन की। की शासन की तो कोई गलती नहीं है इसमें। जी। समाज का नहीं है, ये समाज का नहीं है। ये देखा देखी में थोड़ा सा होता है, और दुष्परिणाम आएंगे कोई भी चीज का, वरदान की व्यक्तिगत रूप से समझना होगा। हर जगह जाने के लिए दो प्रकार के रास्ते, कैसे जाना है, कैसे करना है। ये मंजिल को तय रखे हुए तो भटकाव नहीं होगा। मंजिल तय ना होने से भटकाव हो सकता है। जी इस सर। बारे में एक मंजिल होनी चाहिए, मुझे ये लक्ष्य है, इसे पाना है मुझे, तो जी। बिना लक्ष्य पे चलने से भटकाव की प्रकार है। जी एक ट्रेंड के तौर पर बन गया है कि नशे का सेवन करना, पार्टीज में जाना, क्लबिंग करना, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये चूक रहे हैं शायद। ये स्टेटस सिंबल के रूप में भी जी। हम तो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अपने बच्चों को लिमिट में ही इकोनॉमिक से सहयोग करना चाहिए। आर्थिक जो दे रहे हैं अपन, पॉकेट मनी होगा, इनडायरेक्टली नजर रखना चाहिए क्या क्या कर रहे हैं, लड़की हो लड़का हो, उसके ऊपर अपनी नजर होनी चाहिए। उसका उठना बैठना किन लोगों के साथ, अगर संगत अच्छी है तो ये जल्दी प्रभावित नहीं हो, तो संगत खराब है तो हमको बताइए, तो उसके बारे में सावधानी रखना चाहिए। तो पेरेंट्स की जवाबदारी मानता हूँ, क्योंकि भटकने के बाद वापस लाना बहुत कठिन है, और भटकना स्टार्ट हुआ है उस समय अपन उसको कंट्रोल कर सकते। परिवार का स्नेह मतलब लड़की बन जाती, शादी बनी, परिणाम नहीं आया। जी सर। सर आपके सामाजिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी कैसे रही है, और क्या कोई उदाहरण आप देना चाहेंगे इस पे? महिलाओं की भागीदारी तो अच्छी रहे, पूरी है, आज तो पुरुष से ज्यादा है। बहुत सारे संस्थाओं में, क्लबों में अध्यक्ष, सेक्रेटरी सब महिलाएं बन रही है, तो भागीदारी तो हो रही है, इसका रिजल्ट तो आ रहा है। और वो पुरुषों का सम्मान भी कर रही है। कुछ अपवाद होता है, वो व्यक्तिगत रूप होता है, उसका पूरे नारी जगत में बोलना भी उचित नहीं जी सर। है। समय के अनुसार वो भी सब खुश रहेंगे, वो तो खुद खुश रहेंगे, नहीं तो खुद को तकलीफ होगी। जी सर। आपकी सर पंचायत क्षेत्र में महिलाओं की क्या प्रमुख समस्याएं रही है, और उन्हें दूर करने के लिए आप क्या प्रयास किया है आप लोग ने? मेरा जो स्थान है, गाँव में, शहर पे रहता हूँ, जिले में, रूपनगर में रहता हूँ।
और महिलाओं को ऐसे कोई अभी तो समस्या नहीं है, पहले होती थी जैसी। और अभी तो कंधे से कंधा मिला के चल रही है महिलाएं, तो मेरे हिसाब से अभी समस्या नहीं है। और तो महिला सशक्तिकरण का जो मिशन है 70-80% सफलता की ओर आ चुका है। अभी संतुलित रूप से सशक्तिकरण के मार्ग में चले तो समाज के उत्थान में, देश के उत्थान में भी अग्रणी भूमिका निभा सकती है और निभाते भी जा रहे हैं। सभी क्षेत्रों में आगे हो रही है और इससे पुरुषों को भी कोई नुकसान है ऐसी बात नहीं। जी सर, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आज भी शिक्षा से बहुत दूर है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आप क्या योजनाएं या विचार रखते हैं? हाँ, ये बात आपकी काफी हद तक सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, क्योंकि बच्चों को पलायन करना पड़ता है लड़कियों को। और आज भी कई माँ बाप अकेले लड़की को हॉस्टल में या बड़े शहरों में भेजना पसंद नहीं करते। पसंद करते हैं लेकिन डर है मन में, वो धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि बहुत सारे कार्य जो बोलने से नहीं होते देखा देखी में होते हैं। दूसरों के बच्चे रह रहे हैं आज बॉम्बे दिल्ली में, तो वैसे ही वो धीरे से आएगा परिवर्तन। परिवर्तन की जो गति है वो पर्याप्त है गति, और वो बहुत अच्छी है। और ज्यादा चिंता लाने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। सब जो स्पीड आ रही है सशक्तिकरण की वो सही। सर, आमतौर पर कई बार सामाजिक बाधाएं सामने आई है, महिलाओं को आगे बढ़ाने से रोकती है। आप इन रुकावटों से निपटने के लिए क्या सुझाव आप हमारे दर्शक को दे सकते हैं? ये स्वयं के कॉन्फिडेंस से ही होता है। प्रत्येक नारी को किसी कहने से कुछ नहीं होगा। स्वयं की विचारधारा उनकी होना चाहिए, स्वयं का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस अंदर जनरेट करना पड़ेगा, चाहे वो किसी शिक्षा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कहीं ना कहीं प्रेरणा लेनी पड़ेगी। और प्रेरणा लेंगे और जागृत होंगे, एक फल होता है जिससे कि विचारधारा चेंज हो जाती है और जागृति आ जाती है। तो स्वाभिमान और कॉन्फिडेंस ये बढ़ाना पड़ेगा उनको, तो इससे उनका उत्थान होगा। आज भी सर ऐसे कई लोग हैं जो महिलाओं की आवाज़ों को दबाते हैं और उनको कुछ आगे करने से रोकते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या आप राय देना चाहेंगे उनको? नहीं, ये तो हमारी किताबों में लगता है, मुझे नहीं लगता कि आज भी महिलाओं को बढ़ाते हैं, बल्कि बराबर का हिस्सा मिल चुका है हमारी को, महिलाओं को, बालिकाओं को। अभी वो बातें अब प्रैक्टिकली नहीं है, काफी समानता आ गई है, समानांतर खड़ी हो चुकी है। चाहे वो मीडिया का माध्यम हो, किसी भी क्षेत्र में, बैंकिंग का हो, सब जगह वो पहले खड़ी हो चुकी है। तो उनको दबाए कोई डोमिनेट करे ऐसा तो अब हमारी मुश्किल है, और वो भी नहीं रहा। सर, आपके जीवन में कोई महिला प्रेरणा का स्रोत रही है जिन्होंने आपके सोचने के तरीकों को प्रभावित किया हो? वही है, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। जैसे अभी मैंने पिछले साल डॉक्टर वीर बाला छाबेड़ को देखा, वो भी बहुत कॉन्फिडेंसली कार्य कर रही है, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य कर रही है। और 1-2 साल से मैं डॉक्टर शिरोमणि माथुर जी से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत नारियों के लिए, उत्थान के लिए, समाज सेवा के लिए कार्य किए। ऐसे है मेरे जीवन काल में जो मेरे प्रेरणा स्रोत बने हुए। मेरी खुद की बड़ी बहन है, बहुत कॉन्फिडेंसली डॉक्टर राजकुमारी बहन, आंखों की डॉक्टर है वो, और जो समाज सेविका है। ये ब्लड डोनेशन, देहदान, अंगदान, त्वचा दान सभी में वो राष्ट्रीय लेवल पे है। तो है, अभी महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई है, और मेरी कहीं ना कहीं इनसे मोटिवेशन तो मिलता ही है। अपन को मोटिवेशन पाने के लिए जरूरी नहीं कि हफ्ते को गुरु बनाए। मोटिवेशन तो एक सेकंड में समझ में आ जाता है कि ये कार्य ये ठीक कर रहा है, हमें इस मार्ग पे चलना चाहिए। तो वैसे ही सभी को मिलेगा गाइडलाइन, मार्गदर्शन, और सुधार आ रहा है।
सर, आपकी नज़र में आज भी महिला कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है या फिर उनको सुरक्षा की ज़रूरत है? क्या आप कहना चाहेंगे इस पे? बहुत की जरूरत है, ऐसा कहना तो और अनुचित हो जाएगा कि मतलब वो कमजोर है, अपन इसको वापस अबला के रूप में देखने वाली बात हो जाएगी। वो सबला बन चुकी है। अब ये रहता है कि असुरक्षित इसलिए है कि वो स्वयं असुरक्षित हो जाती है। वेस्टर्न कल्चर में रहने के कारण नारी असुरक्षित हो जाती है काफी हद तक अपने शरीर के उभार के कारण। वो अगर शालीनता से कपड़े का पहनाव करे तो किसी के देह शोषण के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं बने, और देह शोषण के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं बनेगी तो उसका शोषण नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, और सब अबला का रूप नहीं में एक ख्याल नहीं आएंगे उसके। मेरे सर, हिसाब आज से भी तो कई पहनाव राज्यों को में बाल विवाह जो है, घरेलू हिंसा या लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों पर किसी विशेष अभियान का नेतृत्व किया है? क्या आपने कहीं देखा है कि आज भी बाल विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है सर? नहीं नहीं, ये तो बैकवर्ड एरिया में कहीं हो रहा होगा तो हो रहा होगा बाल विवाह। आज गाँव के बच्चे भी शहर आके पढ़ रहे हैं, बहुत कम होगा, 2-4% होगा कि बाल विवाह हो रहा है। अब नहीं होते बाल विवाह। जागरूकता आ चुकी है, बहुत अच्छे रूप से जागरूकता आ चुकी है, और ये हमारे देश के आगे बढ़ने के लिए, देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी पहल। नारी पुरुष के बराबर सामान्य पे स्केल पे काम कर रही है, और घर का काम बड़े शहरों में पुरुष और नारी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो समानता तो आ गई है, सभी प्रकार के कार्य पुरुष भी कर रहे हैं। आज की जो नई जनरेशन के बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, लड़का भी इंजीनियर है, लड़की भी इंजीनियर है, दोनों काम पे निकल जाते हैं, दोनों आके काम करते हैं, या दोनों वर्ग पे पुरुष कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ चुका है इसमें। अभिशाप की जो मात्रा है बहुत कम है, मिसयूज हो रहा है वैसा नहीं है, इतना नुकसान नहीं है, फायदा ज्यादा हुआ है सशक्तिकरण। और समाज की मुख्य धारा से तो नारियां पहले भी जुड़ी हुई थी, ऐसा नहीं कि पहले मुख्य धारा से नहीं जुड़ी हुई थी। अब सहभागिता इनकी बढ़ती जा रही है, जो कि इनके स्वाभिमान को एक प्रकार की संतुष्टि प्रदान करती है। स्वाभिमान को उसके स्वाभिमान को संतुष्टि देने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बस ये है कि मिसयूज ना हो, तो उसके लिए पहले अपने पास सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो थोड़े दिन बाद एक नारी सशक्तिकरण के साथ पुरुष पुरुष प्रताड़ना संस्था बनानी पड़ जाएगी, जो कि बनते रहिए और धीरे धीरे ये विकराल रूप ले ले। वो स्थिति भी ना है, संतुलित रहे, कोई भी चीज संतुलित ही अच्छी है। सर, आजकल ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और नारी सशक्तिकरण जो है, इसकी जिम्मेदारी और एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं सर? जिम्मेदारी तो इसकी पूरी समाज को है, समाज के चारों या राजनीतिज्ञों को नहीं है। हर आदमी एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज सेवी सेवक होता है। सबकी एक नैतिक जवाबदारी होती है कि समानता का व्यवहार करे और उसको स्वीकार करे। ईगो को किनारे करके हर पुरुष अगर समानता का व्यवहार करेगा तो अलग से नारी सशक्तिकरण की दूर दूर तक आवश्यकता भी ना हो। और इस बात का ध्यान वो भी करे, नारी भी पुरुष का पूर्ण रूप से सम्मान करे। नहीं तो ये भी कभी कभी देखने में आता है कि बड़े ओहदे में जाने के बाद नारी पुरुष को इग्नोर कर देती है, चाहे वो पारिवारिक में उसका पति हो, चाहे किसी कंपनी का उसके नीचे का ऑफिसर हो, तो उसमें उसको इग्नोर ना करे। और कहीं ना कहीं पुरुष प्रताड़ना भी जागरूकता लाएगी, ये उनके लिए अभिशाप होगा। तो मेरा ऐसा सोचना है। जी सर, आप कोई संदेश हमारे दर्शकों तक देने के लिए, कोई संदेश आपका? तो अभी मैं नारी बालिकाओं के ऊपर कविता लिखता हूँ, और अभी मेरी एक एपिसोड के रूप में बना रहा हूँ। एपिसोड मेरा चालू हो रहा है, 2 एपिसोड आ चुके हैं। तो देखे तो थोड़ा आनंदित भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, और नारी के स्वाभिमान को कैसे ऊंचा उठाया जाए, उसको कैसे रिस्पेक्ट किया जाए, और कैसे जागरूक किया जाए अंधेरे से उजाले की ओर अभी मैंने
भाग दौड़ जाए, तो इससे उनको सफलता प्रदान होगी मान लो। अब ये सर देखते बहुत बहुत रहेंगे तो धन्यवाद हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहिए स्वदेश 24x7 के साथ। मैं अंशु नेगी, नमस्कार।